या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। यह कार्तिकेय स्कंद की माँ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने असुर तारकासुर का वध करने के लिए अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार किया और उन्हें शक्ति प्रदान किया, इसलिए उन्हें स्कंद माता के रूप से भी जाना जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाई तरफ की ऊपर वाली भुजाओं से स्कंद को गोद में पकड़े हुए है। नीचे वाली भुजाओं में कमल का पुष्प है। बाई तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्र में इनका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, भक्तों को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्रता रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने की कठिनाई नहीं आती। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली कहते हैं। कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत जो स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। यह स्वरूप उनकी सौम्यता और शक्ति का अद्भुत संगम है। कमल का फूल उनकी पवित्रता और शांति का प्रतीक है, जबकि सिंह उनकी शक्ति और निर्भयता को दर्शाता है। स्कंद माता से जुड़ी पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उनका वध केवल भगवान शिव के पुत्र ही कर सकते हैं। इस वरदान के कारण तारकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था और देवता भी उनके अत्याचारों से त्रस्त थे। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि केवल भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकते हैं। उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। देवताओं ने कामदेव से मदद मांगी ताकि वे भगवान शिव की तपस्या भंग कर सके और देवी पार्वती से उनका विवाह हो सके। कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग की, जिससे शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में शिव जी ने देवी पार्वती से विवाह किया और उनके पुत्र में भगवान कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ। कार्तिकेय जब बड़े हुए तो माँ पार्वती ने उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया और सेनापति बनाकर तारकासुर के विनाश के लिए भेजा। माँ पार्वती ने स्कंद की माता होने के कारण
स्कंद माता धारण किया। वे कमल पर विराजमान रहती है और अपनी गोद में बाल रूप में कार्तिकेय को लेकर चलती है। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद के नाम से जाना जाता है। माँ स्कंद माता की पूजा विधि। नवरात्रि के 5वें दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कार्यों को निवृत्ति होकर स्नान कर ले। इसके बाद अगर कलश स्थापना किया है तो सबसे पहले उसकी पूजा करें। उसके बाद माँ दुर्गा और उनके स्वरूपों को फूल, माला, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, वस्त्र आदि चढ़ा दे। इसके बाद भोग में केला, मिठाई खिलाने के साथ बीड़ा भोग लगाए। इसके बाद घी का दीपक जलाए और धूप जलाकर माँ दुर्गा चालीसा मंत्र के साथ दुर्गा सप्तमी पाठ, स्कंद माता मंत्र श्रोत करने के बाद अंत में आरती कर ले। श्रृंगार में सुंदर रंगों का प्रयोग करना चाहिए। विनम्रता के साथ देवी स्कंद माता और बाल कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। इनका रंग सफेद है। शारीरिक स्थान में चक्र, विशुद्ध चक्र, कंठ में। पूजा का फल बुद्धि और ज्ञान बढ़ाता है। सभी तरह की परेशानियां खत्म हो जाती है। इनकी पूजा से शांति और सुख का अनुभव होता है। माँ स्कंद माता का पूजा मंत्र। ओम देवी स्कंद माताए नमः। जय माता दी आप सभी को।